जरा सोचिए किसी के पास एक फरारी है, लेकिन वो उसे शहर की भीड़भाड़ वाली गलियों में बस साइकिल की रफ्तार से चला रहा है। वो कभी भी उसकी असली ताकत, उसकी स्पीड या उसके इंजन की वो जो आवाज़ है, उसका अनुभव कर ही नहीं पाएगा। हमारे स्रोत कहते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने दिमाग के साथ ठीक ऐसा ही करते हैं। हमारे पास ये कमाल की मशीन है, पर हम उसका इस्तेमाल उसकी पूरी क्षमता से बहुत ही कम करते हैं। और आज की हमारी जो गहरी पड़ताल है, वो इसी विचार पर आधारित है। हम उन स्रोतों पर बात करेंगे जो ये बताते हैं कि बड़ी सफलता कोई किस्मत का खेल या कोई रहस्यमय चीज़ नहीं है, बल्कि ये दिमाग के कुछ बुनियादी नियमों को समझने और इस्तेमाल करने का विज्ञान है। हम ऐसे 6 नियमों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं, जो आज की दुनिया में शायद सबसे मुश्किल भी है। ध्यान यानी फोकस की शक्ति। आज तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारा ध्यान खींचने की होड़ में लगी है। फोन की हर टिंग, हर नोटिफिकेशन। हमारा दिमाग जो हजारों साल पहले जंगल में खतरों को पहचानने के लिए बना था, आज भी इन डिजिटल सिग्नलों को एक तरह के अलर्ट की तरह ही देखता है। तो सवाल ये है कि क्या इस शोर में सच में फोकस करना मुमकिन है, या ये बस कुछ चुनिंदा लोगों को मिला सुपर पावर है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि फोकस कोई जन्मजात हुनर नहीं है। ये एक दिमागी मांसपेशी की तरह है, जिसे ट्रेनिंग दी जा सकती है। और इसका विज्ञान बहुत दिलचस्प है। जब हमें किसी सोशल मीडिया पोस्ट से एक लाइक मिलता है या हम कोई मज़ेदार वीडियो देखते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, जो हमें खुशी का एहसास देता है। समस्या ये है कि ये एक सस्ती और तुरंत मिलने वाली खुशी है। हमारा दिमाग इसका आदी हो जाता है। मतलब दिमाग को लगातार छोटी छोटी और आसान खुशियों की लत लग जाती है, जिससे वो मुश्किल कामों पर ध्यान लगाने की अपनी क्षमता खो देता है। बिल्कुल, लेकिन स्रोत इसका एक तोड़ भी बताते हैं। जब आप फोन चेक करने की इच्छा को रोकते हैं और अपने काम पर वापस ध्यान लगाते हैं, तो उस काम को पूरा करने के बाद दिमाग डोपामाइन की एक ज्यादा बड़ी और ज्यादा संतोषजनक डोज रिलीज करता है। ये एक कमाई हुई खुशी है। जब आप बार बार ऐसा करते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे भटकने की आदत छोड़कर ध्यान लगाने की आदत को पसंद करने लगता है। ध्यान लगाना अपने आप में एक इनाम बन जाता है, और इसी से वो फ्लो स्टेट पैदा होती है, जहां आप अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। ये तो कमाल का नजरिया है। यानी हम अपने दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को ही हैक कर सकते हैं, उसे ध्यान केंद्रित करने का आदी बना सकते हैं। और जब आप किसी चीज में इतना गहरा उतरते हैं, तो आप सिर्फ काम ही पूरा नहीं कर रहे होते, बल्कि आप खुद की शक्तियों को भी खोज रहे होते हैं। पर मुझे लगता है कि इस फोकस के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, और वहीं से हमारा दूसरा नियम आता है। थके हुए दिमाग से तो फोकस नहीं किया जा सकता। सही पकड़ा आपने। दूसरा नियम उस चीज के बारे में है जिसे आजकल की हसल कल्चर वाली दुनिया में सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, नींद की शक्ति। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता का मतलब है ज्यादा घंटे काम करना, कम सोना। लेकिन विज्ञान और हमारे स्रोत कुछ और ही कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि दिन का सबसे प्रोडक्टिव घंटा शायद वो हो सकता है जब हम पूरी तरह बेहोश होते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। जब हम सो रहे होते हैं तो हम प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हैं? इसे ऐसे समझिए कि दिन भर में हमारा दिमाग बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करता है, बहुत सारा मानसिक कचरा भी जमा होता है। नींद वो समय है जब दिमाग की सफाई और मेंटेनेंस टीम काम पर लगती है। ये दिन भर की यादों को प्रोसेस करता है, जरूरी चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सहेजता है और गैर जरूरी जानकारी को हटाता है। ये तनाव पैदा करने वाले केमिकल्स जैसे कॉर्टिसोल को साफ करता है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते, तो ये सब काम अधूरा रह जाता है। आप सुबह एक धीमे, भरे हुए और उलझे हुए दिमाग के साथ उठते हैं। तो ये सिर्फ शरीर को आराम देना नहीं है, ये दिमाग को रीसेट और रीऑर्गेनाइज करने जैसा है। बिल्कुल। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां बड़े बड़े आइडिया या मुश्किल समस्याओं के हल वैज्ञानिकों और कलाकारों को नींद के बाद या सपनों में मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारा चेतन मन शांत होता है, तो अवचेतन मन अलग अलग विचारों को नए तरीके से जोड़ना शुरू कर देता है। तो संदेश साफ है, सफलता ज्यादा देर तक जागने में नहीं, बल्कि सुबह एक तरोताजा और तेज दिमाग के साथ उठने में है। नींद का सम्मान करना अपनी क्षमता का सम्मान करने जैसा है। तो हमने शांत दिमाग की बात की, सोते हुए दिमाग की बात की, लेकिन तीसरा नियम कहता है कि हमें दिमाग को तेज करने के लिए शरीर को हिलाना डुलाना होगा। सोचने के लिए चलिए। ये बात सुनने में तो सीधी लगती है, पर इसके पीछे का विज्ञान क्या है? हम अक्सर एक्सरसाइज को शरीर के लिए ही अच्छा मानते हैं। हाँ, और यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है।
जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं या कोई भी शारीरिक गतिविधि करते हैं, तो हमारे दिल की धड़कन तेज होती है। इससे दिमाग में खून और ऑक्सीजन का बहाव बढ़ जाता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि एक्सरसाइज से BDNF नाम का एक प्रोटीन रिलीज होता है। इसे आप दिमाग का फर्टिलाइजर या खाद कह सकते हैं। ये नए न्यूरॉन्स बनाने और पुराने न्यूरॉन्स को स्वस्थ रखने में मदद करता है, जिससे सीखना और याद रखना आसान हो जाता है। मतलब चलना फिरना सचमुच हमारे दिमाग को ज्यादा स्मार्ट बनाता है। स्रोत में एक दिलचस्प विरोधाभास का जिक्र है। जब हम मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन होता है कि आराम करें, बैठ जाएं। लेकिन स्रोत कहते हैं कि ज्यादातर मामलों में इसका इलाज हरकत करना है, आराम करना नहीं। ये बिल्कुल सही है। निष्क्रियता दिमाग को और सुस्त बनाती है, जबकि हल्की फुल्की गतिविधि भी उसमें नई ऊर्जा भर सकती है। कई बड़ी कंपनियों ने इसे समझा है। एक स्रोत में एक स्टडी का जिक्र था, जहां एक टेक कंपनी ने अपनी पारंपरिक मीटिंग्स को वॉकिंग मीटिंग से बदल दिया। नतीजा, उनके कर्मचारियों की क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में भारी उछाल आया। जब शरीर गति में होता है तो विचार भी बंधनों से आजाद हो जाते हैं। ठीक है, तो फोकस, नींद और मूवमेंट, ये तीनों तो समझ में आते हैं। लेकिन अब हम चौथे नियम पर आते हैं, और मुझे लगता है कि यह सुनने वालों को सबसे ज्यादा चौंकाएगा। तनाव की शक्ति। हम तो हमेशा सुनते आए हैं कि तनाव बुरा है, ये हमारी सेहत का दुश्मन है। तो फिर इसमें शक्ति कहां से आई? यह एक बहुत जरूरी सवाल है, और यहां पर हमें तनाव को सही ढंग से समझने की जरूरत है। स्रोत बताते हैं कि समस्या तनाव नहीं है, बल्कि तनाव के साथ हमारा रिश्ता है। हमें हर तरह के तनाव को एक ही तराजू में नहीं तोलना चाहिए। एक होता है लंबे समय तक चलने वाला अनियंत्रित तनाव, जिसे क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं। वो वाकई खतरनाक है। लेकिन एक दूसरा तनाव भी होता है, जिसे एक्यूट स्ट्रेस या यूस्ट्रेस कहते हैं, जो किसी चुनौती या डेडलाइन के वक्त पैदा होता है। अच्छा, तो आप अच्छे तनाव और बुरे तनाव में फर्क कर रहे हैं। हाँ, जरा उन पलों को याद कीजिए जब आपने अपना सबसे बेहतरीन काम किया था, शायद किसी इम्तिहान से ठीक पहले या किसी जरूरी प्रेजेंटेशन के दौरान। उस वक्त जो दिल की धड़कन तेज थी, जो एड्रेनलिन रश था, वही अच्छा तनाव था। यह दिमाग का अलार्म सिस्टम है, जो कहता है ध्यान दो, ये जरूरी है। यह हमारी इंद्रियों को तेज करता है, फोकस बढ़ाता है और हमें काम करने की ऊर्जा देता है। ये दुश्मन नहीं, बल्कि एक छिपा हुआ सहयोगी है। तो फिर हम इस तथाकथित अच्छे तनाव का फायदा कैसे उठाएं, बिना इसके दबाव में बिखरे? स्रोत एक बहुत शक्तिशाली मानसिक बदलाव का सुझाव देते हैं। अगली बार जब आप किसी चुनौती के कारण तनाव महसूस करें, तो घबराने की बजाय उसे स्वीकार करें। अपने आप से कहें, ठीक है, मेरा शरीर मुझे तैयार कर रहा है, ये ऊर्जा है, डर नहीं। ये छोटा सा नजरिया डर को ईंधन में और बाधा को अवसर में बदल सकता है। सफलता का मतलब तनाव मुक्त होना नहीं, बल्कि तनाव को विकास के लिए इस्तेमाल करना सीखना है। और शायद उस तनाव को मैनेज करना तब और आसान हो जाता है जब आप अकेले न हो। और यहीं से हमारा 5वां नियम जुड़ता है, जुड़ाव की शक्ति। बिल्कुल, हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। हमारा विकास हजारों सालों तक समूहों में रहते हुए हुआ है। जब हम किसी से सच्चा गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो या कोई मेंटर, तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन तनाव पैदा करने वाले कॉर्टिसोल को सीधे तौर पर कम करता है और हमें विश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा करता है। यहाँ भी आधुनिक जीवन का एक विरोधाभास है। हम सोशल मीडिया के जरिए सैकड़ों हजारों लोगों से कनेक्टेड है, लेकिन शायद पहले से कहीं ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हमारा दिमाग लाइक्स, शेयर्स या फॉलोअर्स के लिए नहीं बना है। उसे डिजिटल कनेक्शन नहीं, बल्कि भावनात्मक अनुगूंज चाहिए। उसे एक ऐसा इंसान चाहिए जो बिना जज किए हमारी बात सुन सके। एक स्रोत में एक स्टडी का जिक्र था, जहां 2 ग्रुप्स को एक मुश्किल काम दिया गया। उसके बाद एक ग्रुप को अपने दोस्तों से बात करने दिया गया, जबकि दूसरे ग्रुप को अकेले रखा गया। पहले ग्रुप के स्ट्रेस हार्मोन का लेवल दूसरे ग्रुप की तुलना में बहुत तेजी से नीचे आया। ये दिखाता है कि सच्चा मानवीय जुड़ाव कितना शक्तिशाली है। और ये जुड़ाव सिर्फ दूसरों से ही नहीं, बल्कि खुद से भी उतना ही जरूरी है। अगर हम खुद के विचारों और भावनाओं को ही नहीं समझते, उन्हें स्वीकार नहीं करते, तो दूसरों के साथ एक गहरा रिश्ता कैसे बना सकते हैं? यही इस नियम का सबसे गहरा पहलू है। खुद को सुनना, अपनी जरूरतों को समझना और अपने प्रति दयालु होना। यह दूसरों के साथ प्रामाणिक रूप से जुड़ने की पहली शर्त है। और जब आप खुद से जुड़ते हैं, तभी आप उस आखिरी और सबसे शक्तिशाली नियम को खोज पाते हैं, जो इन सभी नियमों को एक साथ पिरोता है। और वो है छठा नियम, मकसद की शक्ति।
इसके बिना बाकी सब कुछ अधूरा सा लगता है। आप फोकस कर सकते हैं, अच्छी नींद ले सकते हैं, रोज एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, तो ये सब एक बोझ लगने लगता है। मकसद वो कंपास है जो आपकी जिंदगी की नाव को दिशा दिखाता है। जब आपके पास एक मजबूत क्यों होता है, तो कैसे की मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। इसका दिमाग पर भी सीधा असर पड़ता है। जब कोई काम हमारे बड़े मकसद से जुड़ा होता है, तो हमारा दिमाग उस पर ज़्यादा ध्यान देता है, उससे जुड़ी बातें बेहतर याद रखता है और रास्ते में आने वाली बाधाओं से लड़ने के लिए ज़्यादा लचीला बन जाता है। मकसद असफलता के मायने ही बदल देता है। तब असफलता अंत नहीं, बल्कि उस मकसद तक पहुंचने की प्रक्रिया का एक ज़रूरी हिस्सा बन जाती है। एक बात जो मुझे स्रोतों में बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि मकसद का मतलब हमेशा दुनिया को बदलना या कोई बहुत बड़ा मिशन होना नहीं है। ये कुछ बहुत सरल और व्यक्तिगत भी हो सकता है ना? निश्चित रूप से मकसद किसी बच्चे को कुछ नया सिखाना हो सकता है, अपने काम से किसी की छोटी सी मदद करना हो सकता है, या कोई ऐसी चीज बनाना हो सकता है जिससे आपको खुशी मिले। मकसद कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से टपकती है। इसे अपनी जिंदगी के अनुभवों, अपनी जिज्ञासा और छोटे छोटे प्रयोगों के जरिए बनाया और खोजा जाता है। जब आपका क्यों मजबूत होता है, तो बहाने अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। तो ये थे दिमाग के वो 6 नियम: ध्यान, नींद, शारीरिक गतिविधि, तनाव, जुड़ाव और मकसद। ये अलग-अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये दिमाग की पूरी क्षमता को अनलॉक करने का एक तरह का ब्लूप्रिंट है। एक नियम दूसरे को ताकत देता है। और आज की ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ती है। स्रोत कहते हैं कि जब आपका मिशन या मकसद स्पष्ट होता है, तो असफलताएं आपको रोक नहीं पाती, वो आपको सिखाती हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है, क्या सफलता का पहला कदम असफलता से बचना है, या फिर एक ऐसा शक्तिशाली मकसद बनाना है जिसके सामने असफलता कहानी का एक दुखद अंत न लगे, बल्कि सफर का एक जरूरी मोड़ बन जाए।